वाले हैं कक्षा 12 की इंग्लिश, वो भी जो है पहला चैप्टर है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो पोट्री मतलब पोएम पढ़ा रहे हैं। इसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो इसी का जो स्टेंजा जो है मतलब स्टेंजा नंबर 1 उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो दिया गया स्टेंजा जो है वो पहला क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं उसको। तो बताया गया कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट that serveth not another's will, whose armor is his honest thoughts and simple truth, his utmost skill। तो ये जो पैराग्राफ है स्टेंजा है ये 2009 में पूछा गया है और 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया और 17 में पूछा गया और 18 में पूछा गया और ये 2022 में ज़रूर आएगा। तो चलिए इसकी हिंदी बताएंगे। हिंदी इसमें चलिए बता रहे हैं। दिया गया कि हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने होता है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म और अथवा, टॉट माने शिक्षा। वह कितना खुश होता है जिसका जन्म और शिक्षा, दैट माने जिसका, दैट माने जिसका, सर्वत माने सेवा करने के लिए, सर्वत माने सेवा करने के लिए, नॉट माने नहीं, एनोदर्स माने दूसरों की, विल्स माने इच्छाओं पर, जिसके जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं होता है। उसके बाद में बताया कि हुज माने जिसका, आर्मर माने कवच, इज माने है, हिज माने उसका, होनेस्टी माने ईमानदार, अटमोस्ट माने थॉट्स माने विचार, हुज माने जिसका, आर्मर माने कवच, इज माने होता है, हिज माने उसका, हॉनेस्ट माने ईमानदार, थॉट्स माने विचार। जिसका जो कवच है वो अच्छे विचार होते हैं। फिर बताया कि एंड माने और, सिंपल माने साधारण, ट्रूथ माने सत्य, इज माने हिज माने उसका, अटमोस्ट स्किल माने सर्वोच्चतम कौशल। जिसका जो साधारण सत्य है वो सर्वोच्चतम कौशल होता है। चलिए अगला पैराग्राफ बताते हैं। अगला पैराग्राफ है कहाँ वो भी देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर इसको बता देते हैं, उसके बाद में अगला पैराग्राफ बताएंगे। तो इसी को फिर एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखिए बताया क्या मैंने, हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने होता है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म और अथवा, टॉट माने शिक्षा। वह कितना खुश होता है जिसका जन्म और शिक्षा, दैट माने जिसका, सर्वत माने सेवा करने के लिए, नॉट माने नहीं, एनोदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छा, जिसकी इच्छा है वो दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं होती है। फिर बताया कि हुज माने जिसका, आर्मर माने कवच, इज माने है, इज माने होता है, हिज माने उसका, होनेस्ट माने ईमानदार, थॉट्स माने विचार। जिसका कवच वो ईमानदार विचार होते हैं। और बताएगा कि एंड माने और, सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य, हिज माने उसका, अटमोस्ट स्किल माने सर्वोच्चतम कौशल होता है। चलिए अब अगला जो पैराग्राफ है दूसरा उसको चलिए दूसरा पैराग्राफ है जो बताएगा कि हुज माने जिसकी, हुज पैशंस माने जिसकी मन की इच्छाएं, हुज पैशंस माने जिसकी मन की इच्छाएं, आर माने होती हैं। हुज पैशंस माने जिसकी मन की इच्छाएं, आर माने होती हैं। हुज माने जिसकी, पैशंस माने मन की इच्छाएं, आर माने होती हैं, नॉट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर माने स्वामी। जिसकी मन की इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती हैं। फिर बताया गया कि हुज माने जिसकी, हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, सोल माने आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। फिर बताया गया अनटाइड माने स्वतंत्र होता है, अनटाइड माने स्वतंत्र होता है, अनटू माने से, द वर्ड्स माने संसार, संसार की, विद केयर माने चिंता से, संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। फिर बताया कि ऑफ प्रिंसली लव माने राजाओं की प्रशंसा से मुक्त रहता है, और माने अथवा वल्गर व्रत माने जनसाधारण की आलोचना से मुक्त रहता है। तो चलिए इसको फिर से बताते हैं। दूसरा पैराग्राफ, सॉरी चलिए कहाँ गया, चलिए दूसरा पैराग्राफ है, चलिए बताते हैं इसको फिर से। इसकी हिंदी ये देखिए बताया हुज माने, हुज पैशंस माने जिसकी मन की इच्छा है, हुज पैशंस माने जिसकी मन की इच्छा है, नॉट माने नहीं, हिज माने
हुज पैशंस माने जिसकी मन की इच्छाएं, आर माने होती हैं, नॉट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर माने स्वामी, जिसकी मन की इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती हैं। फिर बताया कि हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए, अनटाइड माने स्वतंत्र रूप से, अनटाइड अनटू माने, अनटाइड अनटू माने होती है स्वतंत्र होता है, अनटू माने से, द वर्ड्स माने संसार के, विद द केयर्स माने चिंताओं से, संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। फिर बताया कि ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव माने राजाओं की प्रशंसा से मुक्त रहता है, प्रिंसली लव माने राजाओं की प्रशंसा से मुक्त रहता है, और अथवा वल्गर ब्रेथ माने जनसाधारण की आलोचना से मुक्त रहता है। चलिए आगे बताते हैं जो तीसरा पैराग्राफ है। चलिए तीसरा पैराग्राफ चलिए देख लेते हैं। तीसरा पैराग्राफ है जो बताया हुज माने, हुज हैथ माने जो रखता है, हुज हैथ माने जो रखता है, हिज लाइफ माने अपने जीवन में, हिज लाइफ माने अपने जीवन में, फ्रॉम माने से, रूमर्स फ्रीड माने चर्चाओं से मुक्त, जो अपने जीवन को चर्चाओं से मुक्त रखता है। हुज हैथ माने जो रखता है, हिज लाइफ माने अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड माने चर्चाओं से मुक्त रखता है। फिर बताया गया कि हुज माने जिसकी, हुज माने जिसकी, कंसिनेंस माने अंतरात्मा, कंसिनेंस माने अंतरात्मा, हिज माने, इज माने होती है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रेट रेस्ट माने सरल स्थली, रेट रेस्ट माने सरल स्थली, जिसकी अंतरात्मा सरल स्थली होती है। उसके बाद में बताया कि हुज माने जिसकी, हुज माने जिसकी, स्टेट्स माने मानसिक अवस्था, स्टेट्स माने मानसिक अवस्था, कैन माने शक्ति है, नाइदर माने ना तो, फाल्टेयर फ्रीड माने चापलूसी की भूखी, जिसकी जो मानसिक अवस्था है वो चापलूसी की भूखी नहीं होती है। उसके बाद में बताया है कि नॉर माने ना तो, र्यून माने बर्बादी की, मैग माने बनाती है, अपरोज माने अत्याचारी को, ग्रेट माने महान, ना तो बर्बादी को, जो ग्रेट माने महान बनाती है, अत्याचारी को महान बनाती है। तो चलिए इसकी हिंदी बताएंगे। हिंदी बताते हैं कि कवि यहाँ पर जो बता रहे हैं कि एक सुखी मनुष्य अफवाहों से परे होता है, ठीक है। उसके बाद में वह ना तो उनमें से विश्वास करता है, ना तो उनमें विश्वास करता है और ना ही उनसे प्रभावित होता है। वह हमेशा अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनता है एवं उसके द्वारा ही चलता है। वह सांसारिक चिंताओं एवं परेशानियों से मुक्त संतुलित मस्तिष्क वाला होता है। वह चापलूसों से अत्यधिक सावधान रहता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता एवं चाटुकारिता उसे गौरवंती नहीं करती है एवं अन्यायी मनुष्य भी उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वह उन लोगों का विश्वास नहीं करता है। वास्तव में ऐसा मनुष्य ही सदैव सुखी मनुष्य होता है। चलिए जो अगला जो चौथा नंबर का पैराग्राफ है, चलिए उसको बताते हैं, देख लेते हैं। देखिए चौथे नंबर का पैराग्राफ है हु माने जो, हु माने जो, हु माने जो, इनवर्स माने ईर्ष्या करता है, इनवाइज माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से भी नहीं, नन माने किसी से भी नहीं, हुम माने जिसे, चांस माने मौका मिलता है, डथ माने उठने का, डथ राइज माने उठने का, डथ राइज माने उठने का। फिर बताया गया कि नॉर वाइस माने ना तो अवगुण, नॉर वाइस माने ना तो अवगुण, हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझते हैं, हाउ माने कितने, डीपेस्ट माने गहरे, वुंड्स माने घाव, आर माने हैं, गिवन माने दे दिए, विद पेयर्स माने प्रशंसा से कितने गहरे घाव दे दिए। फिर बताया कि नॉर माने ना तो, रूल माने नियम, ऑफ स्टेट्स माने राज्य के, बट माने लेकिन, रूल माने नियम, ऑफ गुड माने अच्छे भलाई के। ठीक है, चलिए फिर बता देते हैं इसको, एक बार हिंदी में बताएंगे। चलिए हिंदी में ही बता देते हैं, मीनिंग तो एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता दी है।
तो चलिए हिंदी में बताते हैं कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि सुखी मनुष्य वह है जो एक ऐसे व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है जो संयोग मात्र से ऊंचाई तक पहुँचे हो, अपनी प्रतिभा या कठोर परिश्रम से नहीं, ना ही वह उनसे ईर्ष्या करता है जिन्होंने अनैतिक या बुरे सावधानों को अपनाकर सफलता अर्जित की हो। उसके बाद में आगे कवि बताते हैं कि सुखी मनुष्य सभी बुराइयों से दूर रहता है। संसार कपटी लोगों से भरा हुआ है जो हमारे सामने प्रशंसा करते हैं एवं पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। सुखी मनुष्य स्पष्टवादी, निष्कपट एवं अपने व्यवहार में सरल होते हैं। फिर बताया इसके अतिरिक्त वह निरंकुश सरकार के द्वारा बनाए गए तथाकथित नियमों की परवाह नहीं करता है जो लोगों के फायदों के लिए नहीं होते हैं। सुखी मनुष्य उन नियमों को ग्रहण करता है जो अच्छाई एवं धार्मिकता पर आधारित होते हैं एवं जो मानवता की भलाई के लिए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ है उसको। चलिए आज के लिए 4 ही पैराग्राफ हैं, अगली वीडियो में लेकर के आएंगे वो 5वां और 6ठा पैराग्राफ उसमें कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार साथियों। अगर आपको जो ये पैराग्राफ चल रहा है आपको अच्छा लगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और बच्चों को जोड़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, नमस्कार साथियों।